बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। हालात को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का हमने जो है थ्योरी से लेकर उसका सूत्र सभी बताया है। ठीक, मेंसुरेशन जो है दो पार्टों में बांट के पढ़ते हैं। मेंसुरेशन, ठीक। आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, मेंसुरेशन 2D, यानी जिसे कहते हैं 2 डायमेंशन। आई बात समझ में? देखिए, इस पे जितने क्वेश्चन सूत्र जितने भी इसके बन सकते हैं दोस्तों, जितने आते हैं क्वेश्चन यहाँ से, हर एक सूत्र आज हम लोग फार्मूला देखेंगे एक ही वीडियो में। सभी के सारे फार्मूला एक ही वीडियो में देख लेंगे कि हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। अभी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, मेंसुरेशन 2D खास करके ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन दे रहा है, तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए दोस्तों ये क्या है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए दोस्तों, मेंसुरेशन को 2 पार्टों में बांट के पढ़ते हैं, आप भी जानते हैं। एक होता है 2D, दूसरा होता है दोस्तों 3D। ये होता है दोस्तों ये 3 डायमेंशन और ये होता है 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का अर्थ होता है 3 बीमी आकृतियाँ, जिसमें जो है लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दिया रहता है, जिसमें आकृति का हम लोग आयतन भी ज्ञात करते हैं। ये आते हैं 3D के अंतर्गत। और कौन कौन से टॉपिक होते हैं इसमें? बेलन होता है, आपका शंकु होता है, घन होता है, घनाभ होता है, गोला होता है। ये सब 3D के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ना है? 2D। अब इसमें क्या आता है दोस्तों? पहला तो आता है दोस्तों त्रिभुज आता है। त्रिभुज में कई प्रकार के आपके त्रिभुज आ जाते हैं दोस्तों। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये सभी का फार्मूला यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है। और दूसरा आता है आयत, तीसरा आता है वर्ग, चौथा आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज 3 प्रकार के होते हैं, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इसके बाद आता है दोस्तों वृत्त, फिर अर्धवृत्त, फिर दोस्तों जो है क्या अर्धवृत्त, फिर जो है त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, वलय। ये इतने टॉपिक जो है 2D के अंतर्गत आते हैं। हर एक टॉपिक का हम लोग फार्मूला देखते हैं। पहला दोस्तों है आपका त्रिभुज। त्रिभुज, ठीक, जिसे कहते हैं ट्रायंगल दोस्तों, ट्रायंगल, ठीक। अब ये होता क्या है? देखिए, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल कहते हैं, ये आप भी जानते हैं। ये देखिए, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक। ये आधार जो है दोस्तों, ये आधार है। क्या है? आधार है, जिसे हम B से डिनोट करते हैं। और ये ऊंचाई हमेशा लंबवत लेते हैं। कहीं पर भी ऊंचाई किसी चीज़ का लेना हो तो हमेशा लंबवत लेते हैं। ये ऊंचाई H हो गई। आई बात समझ में? तो ये देखिए, पहले तो ये त्रिभुज है। अब इसका अगर परिमाप की बात करें, परिमाप, अब परिमाप मतलब होता है क्या है? अंग्रेजी में पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों? परि मतलब होता है चारों तरफ या तीनों तरफ जैसी आकृति हो, ठीक। परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब योग। चारों तरफ ये भुजाओं का या तीनों तरफ भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। अब देखिए, ये भुजा और ये भुजा अगर हम जोड़ लेंगे तो यही परिमाप कहलाएगा, यानी AB प्लस BC प्लस CA। AB, BC और CA, ये हो गया परिमाप। आई बात समझ में? अब इसमें होता है दोस्तों क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जिसे कहते हैं एरिया। अब क्षेत्रफल का जिसमें आधार दिया हो और ऊंचाई दिया हो तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये आप जानते हैं ना, यानी कि एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर 1/2, आधार क्या है? B है, और ऊंचाई क्या है दोस्तों? इसमें H है, तो ये 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये चीज़ें समझ में आ गया? तो ये परिमाप हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। ये क्षेत्रफल तो आप तो जो है 6-7 में पढ़ते होंगे, तभी आपको ये पढ़ाया गया होगा। लेकिन जब हम और आगे देखते हैं दोस्तों, जिसमें भुजाएं अलग अलग दिया रहे, ऊंचाई न दिया रहे, तब उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, खास करके वहीं से क्वेश्चन आता है। देखिए वो कैसे होता है। ये आपका जैसे दे दोस्तों, ये त्रिभुज आपके सामने ये है, जैसे देख लीजिए,
ये त्रिभुज है, ये आप ए है, ये बी है, ये सी। एक एक चीज़ कायदे से समझिए, इसके बाद फिर आपको ज़िंदगी में कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बी के सामने की ये भुजा बी स्मॉल बी हो गई, ठीक, और सी के सामने की ये भुजा है तो इसे स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, और ए के सामने की भुजा ये जो है तो स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, ठीक। जब भुजाएं अलग अलग दिया रहे और इसमें ऊंचाई नहीं दिया रहे तब पहले निकालते हैं दोस्तों सेमी पैरामीटर, जिसे कहते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जिसे कहते हैं क्या दोस्तों अंग्रेजी में, सेमी पैरामीटर। ये होता क्या है, तीनों भुजाओं का योग, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग बटे में 2 कर देंगे तो यही सेमी पैरामीटर एस हो जाएगा। आई बात समझ में। अब यहीं से एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एरिया, जिसे कहते हैं क्षेत्रफल। अंडर रूट ये एस है ना दोस्तों, यस कोष्टक में यस माइनस ए, दूसरे कोष्टक में यस माइनस बी, तीसरे कोष्टक में यस माइनस सी। ये होता है दोस्तों जो है जिसे हम कहते हैं, ये एक्चुअली में ये सूत्र किसका होता है, हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला जिसे हम बोलते हैं हेरोन्स फार्मूला। आई बात समझ में। ये जब जो है तीनों भुजाएं अलग अलग दिया हो, ऊंचाई नहीं दिया हो, तो तीनों भुजाओं का योग कर लेते हैं और जो है यहाँ पे जो आता है उसको पहले मल्टीप्लाई, फिर तीनों भुजाओं को बारी बारी से घटा के उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो यही सूत्र बन जाता है। ये कब प्रयोग होगा, कहेंगे मास्टर ये होता कैसे प्रयोग। देखिए, जब ये आपको समांतर चतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज दे देता है दोस्तों, तो उसमें जब ऊंचा जो है आधार या ऊंचाई नहीं देके सिर्फ भुजाएं दे देता है इस तरह, ठीक ना। तो यहाँ से आपको देखिए, ये आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज है, इसका एरिया अगर हम निकाल के दुगुना कर लेंगे तो ये पूरे आकृति का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ये जैसे दे देगा 25, ये दे देगा 12, ये दे देगा जैसे 15। तो यहाँ पे देखिए तीनों भुजाएं अलग अलग है ना, तो यहाँ पे पहले हम लोग यही सूत्र लगाएंगे, हेरोन्स फार्मूला, तीनों भुजाओं का योग बटे में 2 कर लेंगे, फिर वहाँ से सूत्र लगा लेंगे क्षेत्रफल वाला। अब एक सूत्र होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि यदि 2 भुजाएं दिया हो और उनके बीच का कोण दिया हो, देखिए ये जैसे दिया, ये त्रिभुज है, ये 2 भुजाएं दिया हो, इनके बीच का ये कोण दिया हो, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कायदे से समझिएगा। तब आपका इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, अगर एरिया निकालना हो तब क्या करते हैं, 1/2 भुजाओं का गुणनफल BC गुणे साइन थीटा। आई बात समझ में। ये थीटा हो गया, ये साइन का मान रख के आप यहाँ से क्षेत्रफल इसका निकाल सकते हैं। समझ गए, 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बता दिया। अब हम लोग समझते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, जिसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, चाहे आप ग्रुप डी का पेपर दीजिए, चाहे CGL का दीजिए, चाहे CHSL का दीजिए। क्या है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक, जिसे कहते हैं इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं आपस में, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा इनके कोण जो है दोस्तों 60-60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 60 120 और 60 जो है 180 हो गया ना। और इनकी भुजाएं जो है आपस में बराबर होती हैं। मान लीजिए ये भुजा अगर ए है दोस्तों, तो ये भी भुजा आपकी ए हो जाएगी और ये भी भुजा ए हो जाएगी। अगर इसमें ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई हमेशा लंबवत लेते हैं ना, ये भी अभी हमने आपको शुरू में बताया। तो ये ऊंचाई दोस्तों सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इतनी भुजा अगर ए है लंबाई, तो इतनी कितनी होगी, कहेंगे मास्टर a/2 होगी, और इतनी भी a/2 होगी। समझ में आ गया। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे ऊंचाई निकालने के लिए। तो h बराबर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, कहेंगे हाँ मास्टर एकदम बिल्कुल दिख रहा है। क्या, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। ये 90 डिग्री, ये ऊंचाई h हो गया, ये आधार हो गया इतना, और ये कर्ण हो गया। तो
ऊंचाई बराबर यानी कि लंब बराबर क्या होता है, कर्ण माइनस आधार, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये आप जानते हैं पढ़ते आ रहे हैं। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 4, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों अंडर रूट 3a स्क्वायर बटे में 2 आ जाएगा। ये 4 जो है नीचे रहेगा तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो इतना आएगा। अब इसको यहाँ से a बाहर निकाल लीजिए तो अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा, भुजा ये ए जो है भुजा यही तो है, ए चाहे ए लिखिए चाहे भुजा लिखिए सेम चीज़ है। तो ऊंचाई बराबर इतना निकल के आ गया, ये ऊंचाई बराबर यहाँ पे लिख लीजिए अंडर रूट 3/2 इंटू ए। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं, कभी भी अगर सूत्र भूल जाए तो आप निकाल सकते हैं इस तरह। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तब क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर हमने आपको शुरू में बताया एकदम साधारण सा, हर एक जो है हर एक आकृति में वही लगता है। एरिया बराबर अभी आपने सीखा क्या, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है ना। तो यहाँ पे देखिए 1/2 आधार, इसमें क्या है दोस्तों, पूरा त्रिभुज का कहेंगे मास्टर ए है ना, गुणे ऊंचाई अभी आपने निकाला क्या, अंडर रूट 3 इंटू a/2, यही निकाला ना। तो देखिए अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू यहाँ का भुजा का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर हो गया। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला है, अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं, अगला टॉपिक है आपका आयत, जिसे कहते हैं रेक्टेंगल। देखिए दोस्तों अब अगला क्या है इसमें, आयत, जिसे कहते हैं रेक्टेंगल, आयत, ठीक, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। रेक्टेंगल, सभी भुजाएं बराबर नहीं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। देखिए और 90 डिग्री पे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री पे है, यहाँ पे जुड़ी होती हैं, यहाँ पे जुड़ी है, यहाँ पे। अगर ये भुजा L है, लंबाई है, तो ये भी भुजा L होगी। और ये भुजा अगर चौड़ाई है B है, ये B है, तो ये भी आपकी B होगी। आई बात समझ में। और विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ये देखिए। और जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, ये ध्यान रहे। ये D है तो ये भी D होगा। समझ गए। ये सभी, इसका चित्र क्या है। अब देखिए परिमाप की बात करें, परिमाप, अभी हमने पेरीमीटर बराबर बताया आपको कि चारों भुजाओं का योग। तो इसमें कितनी लंबाइयाँ, 1 लंबाई 2, तो 2 लंबाइयाँ और 2 चौड़ाइयाँ हैं। तो 2 कॉमन कर लेंगे दोस्तों तो लंबाई प्लस चौड़ाई आ गई, ये परिमाप आ गया। अब क्षेत्रफल एरिया की बात करें, एरिया की बात करें दोस्तों तो ये क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। अब विकर्ण की बात करें, डायगोनल D बराबर क्या होगा, अगर इसी का अगर निकालना हो तो क्या होगा, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये इतने सूत्र होते हैं आपके आयत रेक्टेंगल में। समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं क्या, वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा 90 डिग्री पे जुड़ी होती हैं। उनके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं तथा जहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखिए वर्ग की अभी हमने बात किया, वर्ग जिसे कहते हैं स्क्वायर, ठीक। देखिए हमने कहा कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये अगर A है तो ये भी आपकी A होगी और ये भी भुजा A होगी और ये भी, ठीक। इसके विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये D है तो ये भी D होगा और जहाँ पे ये काटते हैं 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये ध्यान रहे, ठीक। अब इतना चीज़ हो गया। अब परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप चाहे जिसका भी पूछे दोस्तों, ये एक लाइन का कॉन्सेप्ट रखिएगा कि सभी भुजाओं का योग कर लीजिएगा। कितने, 1 2 3 4, चारों भुजाएं बराबर हैं तो 4 गुणे 1 भुजा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a आ गया, परिमाप आ गया। क्षेत्रफल की बात करें, एरिया जो है आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला देखिए कैसे निकालेंगे, एरिया बराबर होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर, या
ए का स्क्वायर, यही ए तो भुजा है। अब दूसरा क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखिए एरिया बराबर विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल बाई 2। विकर्णों का गुणनफल मतलब क्या, D1, अरे डी का स्क्वायर बटे में 2, विकर्णों का इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर होगा ना, डी स्क्वायर बटे में 2। ज़्यादातर अगर एरिया की बात करें ना दोस्तों, तो इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। समझ में आ गया, परिमाप पता चल गया, एरिया पता चल गई दोनों। एक होता है विकर्ण कैसे निकालेंगे, डी बराबर, देखिए इसी का निकालना रहे तो ये 90 डिग्री पे भुजा जुड़ी है, ठीक, सभी भुजाएं 90 डिग्री पे जुड़ी रहती हैं इसकी। तो ये देखिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो डी बराबर होता है दोस्तों अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो यहाँ से आप ए एक बाहर निकाल आएगा तो ए अंडर रूट 2, यानी विकर्ण बराबर भुजा गुणे अंडर रूट 2 होता है। समझ गए कि नहीं, इतने जितने सूत्र बन सकते थे इसमें हमने सभी बता दिए। अब हम लोग चलते हैं चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं वो समझते हैं। देखिए दोस्तों, चतुर्भुज की बात करें तो 3 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, अभी हमने बताया था आपको शुरू में ही। एक होता है समांतर चतुर्भुज, दूसरा होता है सम चतुर्भुज जिसे रोम्बस कहते हैं, तीसरा होता है समलंब चतुर्भुज जिसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। तो पहला आपके सामने है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसे कहते हैं क्या, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का अर्थ ही होता है समांतर, यानी कि इनकी भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। देखिए ये इस तरह होता है, समांतर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये मत समझ लेना कि सभी भुजाएं आमने सामने की सभी भुजाएं। ये देखिए ये अगर जो है यल है तो ये भी आपकी यल होगी, अगर ये बी है दोस्तों तो ये भी आपकी बी होगी। आई बात समझ में। अगर ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई हमेशा वो लंबवत लेते हैं, तो ये ऊंचाई एच हो गई। तो यहाँ पे अगर एरिया की बात करें, एरिया तो ये क्षेत्रफल बराबर होता है यार कितना, यल है गुणे ऊंचाई एच। आई बात समझ में। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अगर विकर्ण की बात करें दोस्तों, तो दो कोनों को मिलाने वाली भुजा को विकर्ण कहते हैं। ये एक विकर्ण हो गया, ये D1 हो गया, तो ये D2 हो गया। इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, तो विकर्णों और भुजाओं में एक संबंध होता है। क्या होता है वो समझिए, क्या होता है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये चीज़ें याद रहेगा। ये लंबाई यानी कि दोनों बराबर है, तो ये विकर्ण और भुजाओं में संबंध सबसे ज़्यादा पूछता है। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए। अब ये तो समांतर चतुर्भुज की बात हुई। अगर इसका अगर परिमाप की बात करें तो सभी भुजाओं को जोड़ लीजिएगा, वही परिमाप हो गया। अब हम लोग समझते हैं दूसरा क्या है, समचतुर्भुज जिसे कहते हैं दोस्तों रोम्बस। ठीक, देखिए समचतुर्भुज, ठीक, जिसे क्या कहते हैं, रोम्बस। आई बात समझ में। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए या तो इसको हम इस तरह बना ले, सभी भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन जो है 90 डिग्री पे नहीं जुड़ी होती हैं। देखिए ये भुजा अगर ए है तो ये भी भुजा इसकी ए होगी, ये भी भुजा ए होगी और ये भी भुजा ए होगी। सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, तो इसका परिमाप बराबर हो गया, परिमाप बराबर क्या हो गया, 4a। ठीक, लेकिन इसके विकर्ण बराबर में नहीं होते हैं। देखिए वो कैसे बनेगा, अगर आपके इसको बनाए ना दोस्तों, इसको अगर हम खड़े कर दें तो ये इस तरह कुछ इस तरह बनेगा। ये देखिए इस तरह। ठीक, तो यहाँ से ये विकर्ण हो गया, यहाँ से ये विकर्ण हो गया, तो ये D1 हो गया और ये D2 हो गया। जहाँ पे विकर्ण काटते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, और ये सभी भुजाएं बराबर हैं, यानी अगर ये B है तो सभी भुजाएं B होंगी। चाहे जो अगर लंबाई 1 है तो सभी भुजाएं वही लंबाई होंगी। एरिया बराबर क्या होता है दोस्तों, दूसरा एरिया बराबर होता है क्या, विकर्णों का गुणनफल बाई 2। D1 इंटू D2 बाई
2 होता है। इन दोनों विकर्णों का गुणनफल करके जो है 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये एरिया निकल के आ जाएगी। समझ गए? अब ये देखिए विकर्ण और भुजाओं में संबंध क्या होता है, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर होता है 4b स्क्वायर। ये देखिए भुजाओं, अरे ये भुजाओं यानी ये भुजाओं और विकर्णों में ये संबंध होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4b स्क्वायर। इतना सूत्र इसमें आते हैं सम चतुर्भुज में। अब एक लास्ट है इसमें, तीन चीज चतुर्भुज हमने बताया ना, तो तीसरा है क्या, समांतर हो गया, सम चतुर्भुज हो गया। अब तीसरा है दोस्तों समलंब चतुर्भुज, जिसे कहते हैं ट्रेपेजियम। अब तीसरा है दोस्तों क्या, हमने कहा ना 3 चतुर्भुज होते हैं, तो तीसरा है दोस्तों समलंब चतुर्भुज, जिसे कहते हैं ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। ठीक, अब देखिए ये होता क्या है, ट्रेपेजियम। ठीक, अब देखिए इनकी जो है समांतर, ये 2 भुजाएं समांतर होती हैं तथा 2 भुजाएं असमांतर होती हैं। देखिए इस तरह होती है। ये हो गया समलंब चतुर्भुज। ठीक, ये L1 है तो ये L2 है लंबाई, और ये जो है अलग अलग भुजाएं होती हैं। ये देखिए, ठीक, तो ये ऊंचाई हो गई दोस्तों इसकी ये। अब अगर एरिया की बात करें तो एरिया बराबर होता है दोस्तों क्या, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो ये दोनों भुजाएं समांतर होती हैं और ये दोनों भुजाएं असमांतर होती हैं। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग L1 प्लस L2 गुणे इनके बीच की दूरी क्या है, h है, तो इनके बीच की दूरी h। ठीक, एरिया बराबर हो गया 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे h। समझ में आ गया? ये तीनों चतुर्भुज समझ गए। अब हम लोग चलते हैं किस पे, वृत्त पे। वृत्त क्या होता है, किसी बिंदु को केंद्र मान के उसके चारों तरफ खींची गई रेखा को वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। देखिए वृत्त, ठीक, जिसे कहते हैं क्या, सर्कल। देखिए किसी बिंदु को केंद्र मान के उसके चारों तरफ समान दूरी पे खींची गई रेखा को वृत्त कहते हैं। केंद्र से परिधि, ये दोस्तों है जो परिधि बोलते हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, और त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। इतनी दूरी भी त्रिज्या होगी। अगर इतनी की टोटल दूरी की बात करें तो इसे कहते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। अब व्यास बराबर होता है क्या है दोस्तों, 2 गुणे त्रिज्या होती है। आई बात समझ में? ये तो हो गया इतना। अब परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर, परिधि का मतलब होता है ये टोटल लंबाई। ठीक, तो परिधि बराबर होता है दोस्तों 2πr होता है। और क्षेत्रफल की बात करें इसका, एरिया बराबर होता है दोस्तों πr स्क्वायर। ठीक, इतना टोटल होता है। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, परिधि बराबर 2πr, क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर। इतना चीज़ समझ गए। अब एक समझते हैं अर्धवृत्त। क्या समझते हैं? अर्धवृत्त, जिसे कहते हैं क्या, सेमी सर्कल। यहीं पे अगर हम सेमी लगा दें, सेमी सर्कल, जिसे कहते हैं अर्धवृत्त। ठीक, अब देखिए अर्धवृत्त क्या होता है। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होगी, अभी हमने आपको बताया। तो ये अगर टोटल ये अगर गोला बना रहता तो ये परिधि होती दोस्तों। इसका अगर लंबाई कहें तो 2πr होता है। जब ये आधा है तो इसका आधा होगा, यानी कि आधा करेंगे, परिधि बराबर क्या होगा, परिधि की लंबाई क्या हो जाएगी, πr कहेंगे। क्या कहेंगे? πr। परिधि ही को कहते हैं चाप की लंबाई। चाहे चाप की लंबाई कहे चाहे परिधि कहे, टोटल दोनों जो है सेम है। अगर इसमें एक होता है परिमाप भी निकालते हैं हम लोग, परिमाप। अब कहेंगे मास्टर इसमें कैसे परिमाप, तो ये इतनी दूरी जोड़ोगे दोस्तों और ये भी दूरी जोड़ोगे तो परिमाप निकल के आ जाएगा। यानी इतनी दूरी कितनी है, πr है, और ये दूरी कितनी है, r इतनी, तो 2r। ठीक, तो इतना परिमाप बराबर कितना आ गया, इतना। और क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें दोस्तों, तो क्या निकल के आता है, क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर। और इसी का अगर इसका क्षेत्रफल चाहिए तो इसका 2/1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही इसका क्षेत्रफल आ गया। समझ गए कि नहीं? आपने वृत्त समझ लिया, अर्धवृत्त समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। दोस्तों देखिए, अब लास्ट है क्या? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे कहते हैं क्या? सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक। अब देखिए त्रिज्यखंड होता क्या है? त्रिज्याओं द्वारा कटा हुआ भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे ये वृत्त है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, और ये भी त्रिज्या है। अगर यही दूरी दोस्तों, ये देखिए इतना अगर यही काट के निकाल लेना तो यही त्रिज्यखंड कहलाएगा। देखिए इस तरह इसको बना दे तो यही सेम चीज़ यहाँ पे है, ये आर हो गया, ठीक। ये चाप की लंबाई हो गई, ठीक। ये चाप की लंबाई होती क्या है? 2πr थीटा बटे में 360। चाप की लंबाई यल बराबर क्या होता है? 2πr थीटा बटे में 360। ये चाप की लंबाई हो गई। चाप की लंबाई चाहे जितनी बड़ी हो यही होगा, ये थीटा डिग्री है। अब देखिए इसको अगर हम इतना काट के निकालें तो शेष भाग कैसे बचेगा? शेष भाग कुछ इस तरह रहेगा। कहेंगे बिल्कुल मास्टर रहेगा, इस तरह रहेगा। देखिए यहाँ पे ये थीटा हो गया, ये त्रिज्या हो गई, ये आर हो गया, मतलब त्रिज्या है। तो ये चाहे इसका क्षेत्रफल अरे लंबाई पूछे ये वाले का, चाहे इसका लंबाई पूछे, दोनों का सूत्र सेम ही है, 2πr थीटा बटे में 360। एक होता है दोस्तों एरिया। क्या होता है? एरिया। एरिया बराबर होता है πr स्क्वायर थीटा बटे में 360। आई बात समझ में? जितने भी इसमें 2D में बन सकते थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी हम लोग फार्मूला इसमें समझ लिए। अगर आपने कायदे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो एक भी 2D का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आइए समझ गए कि नहीं? अगर आपको थ्योरी भी चाहिए तो एडवांस मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट, वहाँ से जाइएगा। पूरा हमने 2D 3D सभी थ्योरी पढ़ाया है। समझ गए? तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।